वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल टेक्नो जॉब राजस्थान। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मलेरिया इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं। तो दोस्तों मलेरिया इंस्पेक्टर बनने के लिए मैं आपको सबसे पहले तो एक चीज़ से अवेयर करवा देता हूं। जैसा कि आपने अगर मेरा वो वीडियो देखा हो हेल्थ इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों पोस्टों में, ठीक है। तो वो डिफरेंट इतना सा है, नाम का डिफरेंट है। वह हेल्थ इंस्पेक्टर के नाम से वैकेंसी आता है, ये जो है मलेरिया इंस्पेक्टर के नाम से वैकेंसी आता है। लेकिन दोनों के लिए जो कोर्स चाहिए वो चाहिए सैनिटरी इंस्पेक्टर, और दोनों का जो सिलेबस है वो होता है सेम, ठीक है। अब मलेरिया इंस्पेक्टर, इसका नाम मलेरिया इंस्पेक्टर क्यों रखा जाता है पोस्ट का? क्योंकि मलेरिया जो रोग होता है मच्छरों से, ठीक है। वैसे तो प्लाज्मोडियम से होता है, जो मच्छर के अंदर होता है, ठीक है। तो उससे ये वो रोग होता है, तो उसी के रिगार्डिंग इन्होंने जो है म्यूनसिपल बोर्ड में जो है आपके मलेरिया इंस्पेक्टर के नाम से ये पोस्ट क्रिएट कर रखी है। लेकिन दोनों के लिए आपको जो चाहिए वो चाहिए आपको सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा। तो दोस्तों आपने जैसा कि अगर मेरा वो वीडियो देखा हो हेल्थ इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं, उसमें मैंने आपसे अच्छे से समझाया डिप्लोमा और सर्टिफिकेट में क्या अंतर है। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर जो है आपको रिवाइज कर देता हूँ। डिप्लोमा जो है 12वीं बेस पे होता है, सर्टिफिकेट जो है 10th बेस पे होता है। दोनों में डिफरेंट यह है, अगर मलेरिया इंस्पेक्टर वैकेंसी आए, चाहे सैनिटरी इंस्पेक्टर वैकेंसी आए, चाहे हेल्थ इंस्पेक्टर वैकेंसी आए, तीनों ही पोस्ट पे आप जो है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। डिप्लोमा वालों को कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं है, ठीक है। उस पर अगर मान लीजिए सर्टिफिकेट वाले की मेरिट में आपसे ज़्यादा है, ठीक है, तो उसी को जो है आपसे पहले वैसे भी लिया जाएगा, और कम रहती है तो वैसे ही वो मेरिट में नहीं आएगी तो वैसे उसका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए आप उनको बाहर नहीं करवा सकते हैं, और आपको हायर क्वालिफिकेशन वालों को कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं है। बल्कि नुकसान है, अगर आप हायर क्वालिफिकेशन कर रहे हो, सर्टिफिकेट से बड़ी होती है डिप्लोमा, ठीक है, लेकिन आपको कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं है, तो उसका आपको एक नुकसान ये है, क्योंकि डिप्लोमा जो है आपको जो 40 से 50 हज़ार फीस के बीच में होता है, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट लोकल सेल गवर्नमेंट करवाती है। और जो सर्टिफिकेट जो है एनसीवीटी दिल्ली से होता है, ठीक है। दिल्ली की यूनिवर्सिटी केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त है, और ये आपके जो है 10 से 15 हज़ार की फीस में हो जाता है। तो एक घर के जो है 2 से 3 कैंडिडेट जो है सर्टिफिकेट कर सकते हैं, जबकि डिप्लोमा जो है उतनी ही फीस में एक ही कैंडिडेट कर पाएगा। तो सबसे बड़ा नुकसान आपको जो है फीस को लेकर के है। क्योंकि मेरा तो व्यू जो हमेशा यही रहेगा, आप सर्टिफिकेट करिए। अगर सर्टिफिकेट डिप्लोमा वालों में कोई जो है स्पेशल बेनिफिट नहीं दिया जाता है वैकेंसी में, तो अगर मान लीजिए डिप्लोमा ही क्वालिफिकेशन के रूप में मांगा जाता है और सर्टिफिकेट वालों को अलाउ नहीं करते हैं, जब तो डिप्लोमा को स्पेशल बेनिफिट हुआ, ठीक है, तब तो डिप्लोमा करने का मतलब ही नहीं, तो डिप्लोमा करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अब आपको एक चीज़ से और अवेयर करवा देता हूँ। दूसरी चीज़, बहुत सी जगह पे ये जो वैकेंसी है आपको डिप्लोमा और सर्टिफिकेट को लेकर के कोर्ट में फंस जाती है। क्योंकि सर्टिफिकेट जो है वो होते हैं निम्न क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा जो होता है वो होता है हायर क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट को लेकर के बहुत से बंदे क्या है कोर्ट में चले जाते हैं, ठीक है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक रूल है, ऑलरेडी एक ऑर्डर हुआ है दूसरी वैकेंसीज में। अगर हायर क्वालिफिकेशन वाला है, ठीक है, मतलब जैसे सैनिटरी इंस्पेक्टर होगा, ठीक है, सैनिटरी इंस्पेक्टर वैकेंसी निकाली और सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक प्रावधान है, अगर हायर क्वालिफिकेशन आपको मिलता है तो पहले आपको हायर क्वालिफिकेशन वालों को बेनिफिट देना पड़ेगा, और सर्टिफिकेट वालों को बाद में लिया जाएगा, ठीक है, अगर सीट वैकेंट बनती है तो। ऐसा कुछ है प्रावधान, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन बच्चों को ये नॉलेज नहीं है, इसलिए वो कोर्ट में जाते नहीं है, और सर्टिफिकेट डिप्लोमा का जो है बहुत सी बार ये मैटर जो है कोर्ट में फंस जाता है। तो आपको मैं यही चीज़ यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। अभी तक जो है कोर्ट्स का ऐसा कोई डिसीजन नहीं आया है का सैनिटरी इंस्पेक्टर जो वैकेंसी आती है, या मलेरिया इंस्पेक्टर जो वैकेंसी आती है, या हेल्थ इंस्पेक्टर जो वैकेंसी आती है, ठीक है, तो उसमें जो है डिप्लोमा वालों को बेनिफिट दिया जाएगा। उसके लिए आपको जब भी कोई वैकेंसी आती है और वैकेंसी में आपसे डिप्लोमा ही मांगा जाता है, और उसमें सर्टिफिकेट वाले फॉर्म भरते हैं, उसको अलाउ कर देते हैं वो फॉर्म के लिए, ठीक है। अगर आपको बेनिफिट नहीं देते हैं तो डिप्लोमा वाले जो कोर्ट में जा सकते हैं सर्टिफिकेट वाले के खिलाफ। क्योंकि सर्टिफिकेट वाले जैसे मान लीजिए उनका मेरिट में आपसे पहले नंबर आ गया तो उनको ले लिया जाएगा ना, तो डिप्लोमा वालों को कोई बेनिफिट नहीं मिला, ठीक है। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए। आप डिप्लोमा करना चाहते हो या सर्टिफिकेट करना चाहते हो, या तो आप एक चीज़ क्लियर करवा लीजिए, जहाँ पर डिप्लोमा मांगेंगे तो डिप्लोमा वाले ही इस पोस्ट पे अप्लाई करेंगे, सर्टिफिकेट वाले नहीं करेंगे, ठीक है। तब तो आपका डिप्लोमा करने का मतलब है, नहीं तो डिप्लोमा का कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूं, यूनिवर्सिटी जो है आपके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, जो ये डिप्लोमा करवाती है, स्टूडेंटों का 1% भी फेवर नहीं लेती, ना ही उसकी ब्रांच कोई है जो आपको कोर्ट में वैकेंसी फंसने पे कोई फेवर लेती है। क्योंकि इंडिया के अंदर पूरी इसकी 29 से भी क्या आपको मैं बता दूं 50 के ऊपर ब्रांच है, 50 के ऊपर ब्रांच है। एक ब्रांच में आप मान के चलिए जयपुर में तो आप मान के चलिए 300 एडमिशन होते हैं एक सेमेस्टर में। जो आपके एडमिशन होते हैं 300 होते हैं, और साल भर के अंदर इनके 2 बैच चलते हैं, तो 600 स्टूडेंट जयपुर से निकलते हैं साल भर के अंदर, ठीक है।
तो इनका अगर ये चाहे तो सुप्रीम कोर्ट लेवल पे केस करके जो है पूरी वैकेंसी में डिप्लोमा अलाउ करवा सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर जो ये एक्सपीरियंस मांगते हैं उसका भी ये है जो सॉल्यूशन करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटी अगर चाहे तो करवा सकती है, लेकिन यूनिवर्सिटी चाहती नहीं है क्योंकि जेब से पैसा कौन खर्च करे। इनका काम होता है बच्चों को गुमराह करना, एडमिशन देना, ठीक है, और पैसे कमाना। तो मैं सिर्फ आप लोगों को यही बात बताना चाहता हूँ, आप डिप्लोमा करना चाहते हो या सर्टिफिकेट करना चाहते हो। डिप्लोमा करना चाहते हो तो फिर वैकेंसी में डिप्लोमा ही मांगना चाहिए, सर्टिफिकेट वालों को अलाउ नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो होता है एक वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट जो है निम्न क्वालिफिकेशन होती है। दोस्तों ये चीज़ उन बच्चों को बुरी लग रही होगी जो है सर्टिफिकेट करके बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा काम जो है सत्य जानकारी देना है, झूठी जानकारी बिल्कुल भी मैं देना नहीं चाहता। जो रियल बात है वही आपको बताना चाहता हूँ। इससे रिलेटेड मेरे पास जो है आरटीआई लगाई थी मैंने एनसीवीटी के अंदर, उन्होंने रिप्लाई दिया है कि हम कोई डिप्लोमा नहीं करवाते, हम सर्टिफिकेट करवाते हैं, और सर्टिफिकेट जो है निम्न क्वालिफिकेशन है, जबकि डिप्लोमा जो है हायर क्वालिफिकेशन है, डिग्री जो है डिप्लोमा से भी हायर क्वालिफिकेशन है। इस प्रकार से उन्होंने रिप्लाई दिया है। अगर किसी को बुरा लगे तो मैं ये चीज़ प्रूव करके दिखा सकता हूँ। उनका आरटीआई का रिप्लाई जो है आपके सामने एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अगर फ्यूचर में ऐसा कभी होता है किसी वैकेंसी में अगर डिप्लोमा वालों को ही अलाउ करते हैं और एनसीवीटी वाले बाहर हो जाते हैं, तो मैं उनके लिए मैं अभी से ही मेरी तरफ से मतलब वह है ऐसा नहीं हो, क्योंकि अभी तक तो मेरा जो है सर्टिफिकेट वालों को सपोर्ट है। वह इसलिए सपोर्ट है क्योंकि डिप्लोमा जो है बहुत ज़्यादा फीस में हो रहा है और जो सर्टिफिकेट जो है 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार के बीच में हो रहा है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ये समझाना चाहता हूँ, आप चाहे हेल्थ इंस्पेक्टर बनिए चाहे मलेरिया इंस्पेक्टर बनिए, दोनों में जो है आपको सेम क्वालिफिकेशन चाहिए, सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट। ठीक है, पोस्ट का नाम अलग है लेकिन क्वालिफिकेशन में दोनों में एक ही चीज़ चाहिए। ठीक है, अब आपको जो थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, इसमें जो है आपका वैकेंसी जो है एनी स्ट्रीम से आएगा या साइंस बेस पे आएगा। तो दोस्तों बहुत सी स्टेट में जो है ये एनी स्ट्रीम से वैकेंसी आ जाता है, साथ में सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा मांग लेते हैं। बहुत समय जो है इस पोस्ट के लिए जो है बीएससी मांग लेते हैं बायोलॉजी या केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, और सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा साथ में मांगते हैं। तो जो है एनी स्ट्रीम से एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि ज़्यादातर जो वैकेंसी आता है बीएससी पे इस पे आता है। तो एनी स्ट्रीम वाले इसमें एडमिशन ना ले, उससे तो अच्छा होगा वो 3 साल अच्छे से तैयारी करे, किसी और दूसरे में उसकी जॉब लग जाएगी। अगर इसी डिप्लोमा के भरोसे अगर वो ये डिप्लोमा करता है और इसी की तैयारी करके लगना चाहता है, तो मुझे लगता है शायद उसको जॉब लगने में 7 से 8 साल 10 साल लग सकते हैं। हो सकता है फ्यूचर में उसकी कभी जॉब भी नहीं लगे, क्योंकि इसकी वैकेंसी वैसे ही बहुत कम आती है। राजस्थान में आपको बता दूं 2015 में जब वैकेंसी आई थी तो 20 साल बाद आई थी। ठीक है, उसके बाद कोई वैकेंसी का आता पता नहीं है। ठीक है, और अदर स्टेट में भी जो है वैकेंसी काफ़ी कम आया, 15-15 20-20 सालों से अभी तक वैकेंसी नहीं आया हुआ है। सिर्फ एकमात्र रेलवे ऐसा डिपार्टमेंट है जो 3 साल 4 साल में एक बार वैकेंसी निकाल देता है, लेकिन बहुत से बंदे ऐसे हैं जो 3-4 साल में एवरेज भी हो जाते हैं बेचारे। ठीक है, क्योंकि उनको पता चलता है वो 27-28 की एज में तो डिप्लोमा करते हैं, 4 साल तक वैकेंसी नहीं है तो 30 से ऊपर उनकी एज हो जाती है, पढ़ने का मन करता नहीं है। अब आपको मैं बता दूं कंटेनमेंट बोर्ड में वैकेंसी आता है तो उसमें तो एज ही 25 मांगते हैं। 25 साल की एज में तो बच्चा डिप्लोमा करता है तो कंटेनमेंट बोर्ड में वैसे ही भर नहीं पाता है। बहुत सी जगह कंटेनमेंट बोर्ड में बीएससी मांगते हैं और साथ में सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा मांगते हैं, तो आर्ट्स वाला वैसे ही नहीं भर पाता है। तो बहुत ही गलत होता है उन लोगों के साथ जिनको है ना एन स्ट्रीम दिखा करके इस कोर्स के लिए जो है एडमिशन दे दिया जाता है और उनसे डिप्लोमा करवा दिया जाता है, लेकिन उनके फ्यूचर को देखते हुए उनको सही जानकारी नहीं दी जाती, सही जानकारी नहीं बताई जाती है का इसमें जो है एन स्ट्रीम वालों के लिए बहुत कम स्कोप है। 100% जो स्कोप है तो वह है बीएससी होल्डर्स के लिए है, वही इस डिप्लोमा का करिए, और जो एन स्ट्रीम वाले हैं वो इस डिप्लोमा का ना करें। इस प्रकार से वो बताते नहीं है क्योंकि उनको पता है उनको पैसों से मतलब है, पैसे कमाने से मतलब है, उनको एडमिशन से मतलब है, आपके फ्यूचर से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। तो आपको जो है मैं एकदम सटीक जानकारी बता रहा हूँ, जो वास्तविक बात है वही बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हैं मैंने मेरे बहुत से दोस्तों के साथ देखी, वो अभी भी बेरोजगार डोल रहे हैं जो एन स्ट्रीम से कोर्स किया है और उनके साथ यही परेशानी है। और जब रेलवे में वैकेंसी आता है तो उसमें वो अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि उसमें बीएससी प्लस केमिस्ट्री मांगा जाता है और उसमें सर्टिफिकेट वालों को भी अलाउ किया जाता है, डिप्लोमा वालों को भी अलाउ किया जाता है। तो दोस्तों हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया, मलेरिया इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं दोनों ही चीज़ मैंने आपकी क्लियर कर दी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय, टेक केयर।